अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक्सरीज नोट्स। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एलएलबी पार्ट 4 लैंड एक्विजिशन एक्ट ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के साथ हमारा एक आता है। उसमें हमारा टॉपिक है अवार्ड एंड हाउ इट्स मेड, कि अवार्ड क्या होता है और उसको कैसे बनाया जाता है और क्या होता है। हम इसमें देखेंगे अवार्ड क्या होता है। ये बेसिकली वो एक्ट है जो डील करता है आपका इन चीज़ों के साथ, जो आपके जो कंपनीज़ या कोई गवर्नमेंट आपके लैंड को एक्वायर कर लेती हैं, तो उसको कैसे आपने एक्वायर करना है, क्या उसका प्रोसीजर होगा, वो सारी चीज़ें इस एक्ट में डिसाइड की। द वर्ड अवार्ड दो नॉट डिफाइंड इन लैंड एक्विजिशन एक्ट। अब जो अवार्ड का जो वर्ड है वो कहीं पे डिफाइन नहीं है लैंड एक्विजिशन एक्ट में, येट इज़ यूज्ड देयर इन विद द रेफरेंस टू द कंपनसेशन फॉर द लैंड एक्वायर्ड। पर इसको यूज़ किया गया एज अ कंपनसेशन जो दी जाती है, ठीक है, जब कोई लैंड एक्वायर की जाती है उसके लिए जो कंपनसेशन दी जाती है उसके रेफरेंस के तौर पे। बोथ अवार्ड मेड बाय द कलेक्टर एंड जजमेंट पास्ड बाय द एक्विजिशन जज ऑन द रेफरेंस बाय द कलेक्टर ऑन सच अवार्ड आर टू बी डीम्ड एज अवार्ड। ठीक है, अब अवार्ड दो तरह के हो सकते हैं। एक कलेक्टर देता है, ठीक है, अब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा या कलेक्टर है आपका, वो आपको देगा। अवार्ड एक होता है, ठीक है, कि ये कंपनसेशन एक तरह की होती है, एक तरह के वो डिटरमाइन किया जाता है कि क्या ज़मीन की क्या वैल्यू है, उसके मुताबिक आपकी एक वैल्यू डिसाइड करके कंपनसेशन आपको दे दी जाती है। वो जो कंपनसेशन दी जाती है और एक सर्टिफिकेट होता है कंपनसेशन देने का उसका, तो वो उसको हम अवार्ड कहते हैं। वो अवार्ड वो भी दे हो सकता है, और एक वो भी होता है कि जो अगर कोई ऐसा केस है जिसको रेफ़र कर दिया गया, उसने जज के पास, अपने एक्विजिशन जज के पास रेफ़र हो गया वो केस, और उसने कोई ऐसी जजमेंट पास कर दी है, तो उसको भी हम अवार्ड कहते हैं। रेलेवेंट प्रोविजन इसकी हैं कि 4 to 12 जो है ना वो रैंक एक्विजिशन की वो डील करती हैं। मीनिंग ऑफ अवार्ड, अवार्ड मीन्स अ डिसीजन और डिटरमाइनिंग बाय द आर्बिट्रेटर्स of other or private extrajudicial deciders or controversy submitted by them known as award। अवार्ड ऐसा कोई डिसीजन होता है और डिटर्मिनेशन होती है कोई किसी आर्बिट्रेटर्स की जानिब से, कोई अदर प्राइवेट किसी बंदे की जानिब से, या कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल डिसाइडर्स जो होते हैं किसी भी चीज़ को डिसाइड करने के लिए। आर्बिट्रेटर्स का जो भी एक तरह का जो डिसाइड होता है उनके दरमियान, उसको किसी भी कंट्रोवर्सी के ऊपर उन्होंने कोई चीज़ डिसाइड किया, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो अवार्ड है। ठीक है, कंटेंट्स अवार्ड, एरिया ऑफ द लैंड, के लैंड का कितना एरिया वो हम लोग लिखेंगे कंटेंट्स में। ठीक है, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, कितनी अमाउंट दी जा रही है। अपॉर्शनमेंट ऑफ कंपनसेशन, और किस किस चीज़ के लिए कितने की, अब इतनी लैंड के लिए ये कंपनसेशन, इतनी लैंड के लिए ये कंपनसेशन। अपॉर्शनमेंट, सिग्नेचर ऑफ द कलेक्टर, कलेक्टर के सिग्नेचर होंगे इसके ऊपर। ठीक है, स्टेप्स टेकन टेकन बाय द कलेक्टर बिफोर मेकिंग अवार्ड। अब अवार्ड बनाने से पहले क्या क्या काम करने हैं, जो आपका कलेक्टर है उसने क्या क्या काम करने हैं। सबसे पहले उसने पब्लिकेशन ऑफ प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन, उसने एक नोटिफिकेशन जारी करना वेयर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट नीड्स द लैंड फॉर पब्लिक पर्पस। जब आपकी कोई जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको ज़मीन चाहिए आपके पब्लिक पर्पस के लिए, ठीक है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट। तो एक ऑफिशियल गैजेट में उसने एक नोटिफिकेशन जारी करना है कि हमें ये वाली लैंड, कोई लैंड हमें चाहिए। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कलेक्टर टू कॉज द पब्लिक नोटिस एट कन्वीनियंट प्लेस। तो जो पब्लिक नोटिस उसने एक बना देना है, जो पब्लिक नोटिस एक उसने दे देना है पूरा कन्वीनियंट प्लेसेस के ऊपर, उसने उसका पब्लिक नोटिस को शाया कर देना है कि ये जो भी जिस तरह भी जो ऑफिशियल जितनी भी जो आपके ऑफिस हैं उन पर भिजवा देना है उसने। पावर्स ऑफ द कलेक्टर, collected by his officer has the power and the land of locality to carry out the survey। ठीक है, वो एक सर्वे करेगा कोड उसके अंदर, ठीक है, वहाँ पे अब जो लैंड के अंदर जाके डिगिंग एंड बोरिंग अगर वहाँ पे करना चाहता है वो करेगा। नेसेसरी एक्ट सच एज कटिंग ऑफ ट्री, नेसेसरी एक्ट जितने हैं वो कर सकता है। ठीक है, टू सेट आउट द बाउंड्रीज एंड द प्रपोज लैंड, और जो प्रपोज लैंड है उसके लिए बाउंड्रीज वो लगा सकता है वहाँ पे कि हमें ये चाहिए। ठीक है, अब मतलब अगर किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आपकी ज़मीन चाहिए तो उसके लिए वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक पब्लिक नोटिस देती है, पब्लिक एट लार्ज को। ठीक है, उसके बाद पब्लिक पर्पज़ के लिए उसको नोटिस को ऑफिशियल गैजेट में एक शाया किया जाता है। उसके बाद पब्लिक जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं वहाँ पे लगा दिया जाता है कि हमें ये ज़मीन ज़रूरत है। पेमेंट फॉर डैमेजेस, वंस द सर्वे रिपोर्ट है, जब कलेक्टर की सर्वे रिपोर्ट कंप्लीट होती है, सबमिट ऑलरेडी फाइनली अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ द रेवेन्यू, डैमेज शैल बी पेड टू अफेक्टेड पार्टीज़। तो एक डैमेजेस दिए जाते हैं सर्वे के लिए। डैमेज देखिए, डिगिंग की है, जो भी किया उसके लिए, जो सर्वे किया है उसके लिए, जो भी चीज़ें उनके वहाँ पे जो डिस्ट्रॉय हुए हैं लोगों की इर्द गिर्द की ज़मीन, उनको फिर डैमेजेस दे दिए जाते हैं। दिस कंपनसेशन इज पेड अगेंस्ट एनी डैमेज अकर ड्यूरिंग सर्वे, जो भी सर्वे के दौरान आपका कोई भी डैमेज हुआ है उसके लिए दिए जाते हैं। इफ़ द डिस्प्यूट अराइजेज रिगार्डिंग द सफिशिएंसी ऑफ कंपनसेशन, द डिस्प्यूट शैल बी रेफर टू द कलेक्टर और चीफ रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सच एज डिसीजन फाइनल। और अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है, कोई कहता है कि हमारे इसमें इतने पैसे नहीं बनते थे, ठीक है, हमारे ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको कहा जाएगा कि ठीक है आपका उसको कलेक्टर को रेफ़र कर दिया, जो कलेक्टर उनको सुनने के बाद फिर डिसीजन एक देगा। ठीक है, तो फिर आप जो सर्वे के पहले अब सर्वे होगा, सर उसके बाद हियरिंग द ऑब्जेक्शन।
पर्सन मस्ट बी नोटिफाइड दैट द लैंड इज़ बीइंग नीडेड फॉर द पब्लिक पर्पजेज़ और कंपनी। अब फिर पर्सन को बताया जाएगा कि जी आप हमें आपकी ज़मीन चाहिए किसी पब्लिक पर्पज़ के लिए या कंपनी के लिए। ही में विद इन 30 days आफ्टर इशू नोटिफिकेशन ऑब्जेक्ट द एक्विजिशन ऑफ द लैंड इन द लोकेलिटी। 30 दिन के अंदर अंदर उसको एक बार बताया जाएगा और 30 दिन के अंदर अगर वो उसने कोई ऑब्जेक्शन करना है उसके ऊपर, उसको नहीं देनी ज़मीन अपनी, तो वो कर सकता है। एनी पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन द लैंड मे ऑब्जेक्ट ऑन कंपनसेशन। ठीक है, ऑब्जेक्शन, तो अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है ठीक है लैंड के अंदर, तो वो उसको ऑब्जेक्शन कर सकता है कि ऑब्जेक्शन शुड बी रिटन और एड्रेस टू कलेक्टर। आपका ऑब्जेक्शन रिटन में होना चाहिए और जो है ना कलेक्टर को आपने देना है ये। द कलेक्टर शैल गिव द ऑब्जेक्टर द अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड। उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि उसको सुना जाएगा। ठीक है, द कलेक्टर आफ्टर हेयरिंग द सच ऑब्जेक्शन if any further inquiry is needed submit the case to decision of provincial government together with the record of the report made by him। ठीक है, तो अगर कोई फर्दर कोई इंक्वायरी चाहिए उसकी केस के ऊपर, फर्दर कोई इसके ऊपर उसको चीज़ नहीं इसमें डिसीजन कर पा रहा, तो वो फिर क्या करेगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भेज देगा और रिकॉर्ड जो उसने अपनी रिपोर्ट बनाई है इस रिपोर्ट के साथ द डिसीजन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट विल बी फाइनल। ठीक है, जो डिसीजन होगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट का वो फाइनल हो जाएगा। Declaration of the land. Then the government is satisfied that all formalities has been completed in respect to authorized acquisition of land. It may be notified the declaration that the signature of the authorized officer। तो इसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये लैंड जो है ना गवर्नमेंट की हो गई है। ठीक है, कंडीशन फॉर डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन कैन नॉट बी मेड अनलेस द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन हैज़ बीन पेड। डिक्लेरेशन आपने तब तक नहीं देनी जब तक आपकी अमाउंट नहीं पेड हुई। ठीक है, द टाइम लिमिट फॉर इज 6 months फॉर डिक्लेरेशन आफ्टर नोटिफिकेशन। अब जैसे ही आपको पहला नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपने डिक्लेरेशन कर देनी है कि ये गवर्नमेंट की है या नहीं। फेलियर टू मेक डिक्लेरेशन इज सच पीरियड मार्क्स एंड द एक्विजिशन ऑफ लैंड। तो अगर आपने डिक्लेरेशन नहीं की तो इसका मतलब होगा कि वो सच पीरियड ये मार्क ये कर रहा है कि वो एक तरह की आपकी ख़त्म हो गई एक्विजिशन ऑफ लैंड। पब्लिकेशन ऑफ द डिक्लेरेशन इज़ ऑफिशियल गैजेट। और आपकी वो डिक्लेरेशन की जो ऑफिशियल गैजेट के अंदर आपको वो शाया भी करना है गवर्नमेंट ने उसको। Collector to may take order of for acquisition where the government has been where the government has declared intention to utilize certain land for public purpose may direct collector to order the acquisition of land। तो यहाँ पे एक तरह का वो गवर्नमेंट उसके बाद अब जो ऑफिशियल गैजेट में कर देगी सारा कुछ हो जाएगा, उसके बाद एक आएगी ऑर्डर पास करेंगे ये गवर्नमेंट की ज़मीन हो चुकी है अब। ठीक है, मैयर एंड मार्क। कलेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू मार्क आउट द लैंड एंड मैयर द लैंड एंड मेक द प्लान ऑफ द सेम। ठीक है, उसके बाद कलेक्टर ने क्या करना है कि सारी लैंड का मैयर करना है कि कितनी लैंड है, उसको मार्क कर देना है कि ये गवर्नमेंट की लैंड है उसको, और ये जो पूरा प्लान उसने उसको उनको बना के देना है। ठीक है, कि ये हमारा प्लान है। नोटिस टू पर्सन इंटरेस्टेड। कलेक्टर हैज़ टू मेक अ पब्लिक नोटिस ऑफ सर्टन गवर्नमेंट्स इंटेंशन टू द एक्वायर द लैंड ऑफ द इंटरेस्टेड पर्सन। अब जो इंटरेस्टेड पर्सन उनको एक नोटिस उसने दे देना, ऑल पर्टिकुलर ऑफ लैंड इज टू सो नीडेड टू बी मेंशन इन द नोटिस। और वो बता देना कि यार ये ज़मीन है, ठीक है, इतनी हमने कंपनसेशन आपको दे दी है, ये सारा कुछ हमने कर रहे हैं। ठीक है, ये अपीयरेंस ऑफ द ऑल इंटरेस्टेड पर्सन बिफोर कलेक्टर टाइम प्लेस एंड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन आर मेंशन इन द नोटिस। ठीक है, जितनी भी अपीयरेंस है वो अपीयर होंगे वहाँ पे उनके पास। ठीक है, अच्छा इसके बाद है इंक्वायरी एंड अवार्ड। Inquiry and award by the collector. Collector is bound to conduct inquiry on the date and time, settle the objects regarding the amount of compensation and inquire about। ठीक है, तो अब अगर वो उसके बाद अगर कोई ऐसा है कोई ऑब्जेक्शन है कोई चीज़ है तो उसको इंक्वायर करना है। उसका इंक्वायरी ऑफ द कलेक्टर इज़ बाउंड टू इंक्वायर ऑन द डेट। जो डेट और टाइम उनका सेलेक्ट हुआ है ठीक है, उसके ऊपर अगर वो कोई ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं तो वो देख सकता है। टू एरिया ऑफ द लैंड, ठीक है, पोर्शन। अब ये कंपनसेशन इसके बारे में उसको इंक्वायर उसने करना है। ठीक है, कि ट्यू एरिया क्या है लैंड का। ठीक है, अपॉर्शन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, कितनी कंपनसेशन इसके लिए अप्रोप्रिएट बनती है। अपॉर्शनमेंट ऑफ कंपनसेशन अमाउंट द ऑल इंटरेस्टेड पर्सन ऑफ द लैंड। अब अपॉर्शनमेंट उनके दरमियान उन्होंने जिस बंदे का जितना हिस्सा बनता है उस लैंड में उसको उतना कंपनसेशन देनी है। कलेक्टर अवार्ड वैन फॉर द टू बी फाइनल। सच अवार्ड इज़ फाइनल शैल बी फाइल्ड तो इन द कलेक्टर ऑफिस। ठीक है, जो अवार्ड एक तरह का बन जाएगा ऑर्डर। ठीक है, उस ऑर्डर को कलेक्टर ऑफिस में जाएगा। शैल बी फाइनल इफ सच इंटरेस्टेड पर्सन इज नॉट प्रेजेंट पर्सनली देन द कलेक्टर शैल गिव इमीडिएट नोटिस ऑफ हिज अवार्ड टू दैम। ठीक है, अगर वो बंदा इंटरेस्टेड पर्सन कोई भी उसके अंदर नहीं है तो डायरेक्टली उसको क्या किया जाएगा, वो नोटिस पहुंचा दिया जाएगा, इमीडिएट नोटिस उसको दे दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि कैसे करनी है कि गवर्नमेंट ने कोई अगर ज़मीन एक्वायर करनी है उसके लिए क्या प्रोसीजर करना है। सबसे पहले उसने प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन एक देना है अपने गैजेट में। ठीक है, उसके बाद उसने डैमेजेस पे करने हैं, जो पेमेंट डैमेज करने हैं वो देनी है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन है किसी का कंपनसेशन पे वो उसने सुनना है। ठीक है, कोई डिक्लेयर फिर उसको डिक्लेयर कर देना है कि लैंड हमारी है। ठीक है,
उसके बाद डिक्लेरेशन के बाद उसने क्या नाम है कलेक्टर ने बताना है कि उस कलेक्टर एक ऑर्डर देगा, उस ऑर्डर के अंदर वो सारी ज़मीन पहले मार्क मेजर करेगा, ठीक है। मेजर करने के बाद एक नोटिस देगा जो पर्सन इंटरेस्टेड है उनको कि हमें फाइनल एक अवार्ड बनाने लगे हैं, आप देख लें, ठीक है। फिर देखेगा अगर उसमें किसी का कोई इंक्वायरी कोई ऑब्जेक्शंस वगैरह वो देखेगा, और जब उस अवार्ड को कलेक्टर ऑफिस में जाके उसको साइन किया जाएगा, सारे लोग होंगे वो बैठेंगे, वो साइन करेंगे एक फ़ाइनल। अगर कोई बंदा वहाँ पे है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको पर्सनली वो जाके दिया जाएगा, ठीक है, और उसका अवार्ड फिर फाइनल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।